और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लो ना कृष्ण नाम लो, मन भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और ये कितनी अच्छी बात की है, कालायो माटी मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी मिल जाएगो माटी में। लेकिन लोग का थोड़ा सा पैसा आ जाता तो कितना घमंड दिखाते हैं। और भजन में लिखा है कि हम कुछ लेके ही नहीं आए तो क्या लेके जाएंगे, सब कुछ तो यही रह जाएगा। इसलिए प्रेम से दो बात किसी से बोलो तो इससे अच्छी और बात क्या है। क्या लायो माटी मिल जाएगो माटी में, क्या लायो माटी मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, मिल जाएगो पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कुछ भी नहीं है मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है मेरा। देखिए एक सिकंदर था और उसके पास इतना खजाना और इतना सोना चांदी था कि उसकी जो खजाने की चाबी थी 40 ऊँटों पे चलती थी। लेकिन उसने कहा जब मेरे जो हकीम लोग हैं वही ठीक नहीं कर पा रहे तो ऐसा करना, जब मैं मरूं तो इन हकीमों से ही मेरे जनाजे को उठवाना, ताकि दुनिया वालों को पता लगे कि मैं जा रहा हूँ। जिन्होंने ठीक करना था उन्होंने ठीक ही नहीं कर पाया मेरे को, और वही मेरा जनाजा ले जा रहे हैं। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा। एक दिन भैया होगा तेरा पंकज में मेरा, एक दिन भैया होगा तेरा पंकज में मेरा। जो सत्य है वो क्या है, मौत एक दिन सबको आएगी। इसलिए कहा क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन भैया होगा। अरे कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे। अच्छा कमाई पता क्या बताइए, कमाई ये पैसा नहीं बताया, पैसा तो यही रह जाएगा। एक भगवान का नाम ही है जो हम सभी को लेना चाहिए और वही कमाना चाहिए।
एक दूसरे का प्रेम लेना चाहिए, क्योंकि कमाई धमाई तो सब यही रह जाएगी। भगवान का नाम बताया वही असली कमाई है, और किसी से दो बातें प्रेम की कर दो, इससे अच्छी कमाई और क्या है। फायदा क्या, कोई हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है, अपने पैसे में इतने घमंडी हो गए कि किसी को समझते ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का। इसलिए कहा है कुछ कमा के ले जा रहे, कुछ कमा के ले जा रहे, ऐसी जिंदगानी में कमाई जा रहे, मरवानी में कमाई जा रहे, मरवानी में। भक्ति है, भक्ति से मुक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति से मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे वाला मन खोयो, तेरे वाला मन खोयो, तेरे वाला मन खोयो, तेरे वाला मन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, तुम्हें आना खानी में मरवानी में, मर जाए मरवानी में। तो देखिए, जीवन में भजन भी बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन करने का जब समय निकल जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए भजन भी समय समय के अनुसार बहुत जरूरी है जीवन में। बीते संवत सहस 87, जब 87,000 वर्ष भगवान नेत्र बंद करके ध्यान में लीन हो गए, 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो पार्वती सोची कि भाई 87,000 वर्ष को 1-2 वर्ष तो है नहीं, 87,000 वर्ष तक भगवान जी किसका ध्यान कर रहे थे। क्योंकि देखिए, घर के स्वामी अगर 2 दिन के लिए बाहर चले जाएं तो देवी जी पूरा क्लास लगा करके मेन्यू पूछ लेते हैं कि भाई हाँ आप तो 10 बजे कहाँ थे, 12 बजे कहाँ थे, होता है ना ऐसा। अब 87,000 वर्ष अगर गायब हैं तो समझ लो ध्यान में अगर लीन है तो किसका ध्यान कर रहे थे भाई। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम जी और शंकर जी का जो परस्पर प्रेम है, जब दोनों एक ध्यान में लगते हैं तो एक दूसरे को ही स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं। समाधि में राम का दर्शन कर रहे थे और समाधि से बाहर आते ही राम नाम का संकीर्तन करने लगे। सती मैया तुरंत भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ ने सती जी को देखा, उन्हें सन्मुख आसन दे दिया। उसी समय भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। आप सब जानते होंगे, दक्ष प्रजापति ये हरिद्वार में कनखल में स्थित है, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो दक्ष प्रजापति जी एक बार बहुत विशाल यज्ञ करने लगे और यज्ञ में सभी देवी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया, परंतु शंकर जी को उन्होंने नहीं बुलाया।
उनके मन में कोई ऐसी ईर्ष्या भाव रहा, उन्होंने उनको नहीं बुलाया। देवता लोग जाने लगे। शंकर जी अपने ध्यान में मस्त हुए। मां पार्वती ने देखा सभी देव लोग जा रहे हैं यज्ञ में, वो भी मेरे पिताजी करा रहे हैं, तो ना हमें बताया ना शंकर जी को बताया। आखिर कारण क्या है? चलो पार्वती मैया शंकर जी के पास गई और बोले, स्वामी ऐसी ऐसी बात है कि हमारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और चलना है आपको, चलिए। शंकर जी बोले, देखो देवी, आपका घर है, आप जा सकते हैं, हम उस घर के मेहमान हैं, हम बिना निमंत्रण के वहां जाएंगे तो ये शोभा देने वाली बात नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। मां पार्वती वहां पहुंची और वहां पहुंचने के बाद सब चीजों पे निगरानी उन्होंने किया, सब कुछ देखा। आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों में सजा कर ले जा रहे थे। सती माता ने भी पहुंची तो लोगों से पूछा कि भाई क्या हुआ, तो सती जी को बताया कि तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये सब अपना अपना भाग लेने के लिए वहां से जा रहे हैं। सती जी ने कहा, तो स्वामी आपके, हमारे स्वामी से क्या नफरत है, उनको नहीं बुलाया? भगवान शिव ने कहा, नहीं, उनकी मानसिकता है, उन्होंने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आप जाकर के वहां की व्यवस्था को देखिए। वो पहुंच गई मैया। तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। कहा गया है किसी यज्ञ में अगर रुद्र भगवान की पूजा ना हो तो वह कार्य हमारा परिपूर्ण नहीं होता। यहाँ भी आप सब देखेंगे कि ब्राह्मणों की व्यवस्था के अनुसार ओंकार देवता बनाया गया है और यहाँ पे प्रत्येक दिन पूजन करते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान रुद्र का स्थान दिया है। देखते ही माता बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने इस तरह का कार्य क्यों किया? शिव जी का अपमान नहीं, आपने मेरा अपमान किया है। देवादिदेव भगवान शंकर, उनका कोई स्थान नहीं। धारण करके कहा, जिसने भी शिव की निंदा कही या सुनी, तुरंत उसको इसका इतिहास का फल मिलेगा। मैं अपने इस देह को तुरंत त्याग करती हूँ। और मां पार्वती अपने शरीर का त्याग करने के लिए तत्क्षण तैयार है। जब तक यह शरीर मेरा रहेगा तब तक लोग मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे। शरीर के साथ ही यह नाम समाप्त हो जाएगा। देखिए आज के समय और उस समय में कितना फर्क रहा। पार्वती मैया अपने शरीर का त्याग करने के लिए तत्क्षण तैयार हो गई और बोली कि दक्ष, कुंवारी पुकारने से अच्छा है कि मैं इस नाम को और इस शरीर को अभी त्याग दूं। इसलिए योगाग्नि में मैं इस शरीर को भस्म कर दूंगी। और सबको देखते देखते माता सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। शिव जी के गणों को पता चला तो वे यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा की। इधर जब भोले बाबा को पता चला तो भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर सबको विधिवत फल दिया।
शंकर जी ने अपने वीरभद्र को भेजा और उन्होंने बोला कि सबको विधिवत फल दे करके आना, जो जिसने जैसा किया। गोस्वामी जी कहते हैं यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी।
प्रार्थना करती हैं कि मुझे भले ही किसी पत्थर के घर की कन्या बना देना, लेकिन इतने चतुर के घर में पैदा ना करना। अपने प्राण को त्यागते समय पार्वती माँ प्रार्थना करती है कि हमें ऐसे घर में जन्म नहीं देना, बेशक किसी पत्थर के घर में किसी पत्थर की पुत्री बना देना, लेकिन ऐसे घर में हमारा जन्म दोबारा मत देना। मैं भी जीवन भर चतुरता ही करूंगी, भले ही किसी पत्थर के यहाँ जन्म हो जाए, कम से कम दृढ़ संकल्प तो रहेगा। इसलिए माता सती का पार्वती के रूप में हिमाचल जी के यहाँ जन्म होता है। जैसे गंगा मैया को कोई दोष नहीं होगा, वह हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो मान लीजिए गंगा स्नान करने जैसे गए, एक लोटा गंगा जल लेकर के आए और अब उस गंगा जल से भगवान का स्नान करने वाले ही थे, इतने में एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने जल में मुंह मार दिया, जिससे जल अपवित्र हो गया। अब बताओ कितने लोग उस गंगा जल से भगवान को स्नान कराएंगे? करा सकते हैं, क्योंकि कुत्ते ने उस जल को झूठा कर दिया। कोई करवाएगा? बोले नहीं महाराज, ऐसा कैसे, इतना ज्ञानता नहीं है। देखिए मनुष्य और पशु में भी बहुत फर्क होता है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। केवल मनुष्य और जीव जंतु में एक फर्क है, केवल बस मानव के पास ज्ञान दे दिया है और पशु के पास ज्ञान नहीं है। लेकिन आज के डेट में इंसान से अच्छा पशु है। उदाहरण अर्थ देख लीजिए, कोई शाकाहारी जीव जंतु को आप 4 दिन तक बांध के रख लीजिए, उसे कुछ भी खाने को ना दें, और मनुष्य को भी साथ में बांधिए और मनुष्य के सामने आप मांस फेंक दीजिए, और शाकाहारी पशु के पास आप कुछ मांस रख दीजिए, वो नहीं खाएगा। लेकिन इंसान कलयुग में भ्रष्ट हो गया है। मनुष्य जो चीज खाने योग्य है वो तो खा ही रहा है, जो खाने योग्य नहीं है उसे भी भक्षण करने में लगा हुआ है, लीन है एकदम। तो आहार और व्यवहार, जिसका अच्छा होगा आहार, उसी का उत्तम होगा व्यवहार। इसलिए हमेशा आहार और व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि समर्थ कहूं नहीं दोष दोषाई। बड़े बड़े लोग होंगे ना तो वो ऐसे उपदेश देंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे पर उपदेश कुशल बहु तेरा। उपदेश जो है दूसरों के लिए बनाकर उपदेश को अपने ऊपर अगर पालन किया जाए तो वो उपदेश देने वाला व्यक्ति 0, फिर वो उपदेश देना ही भूल जाएगा। उसी प्रकार का सामर्थ्यवान, शास्त्र में कहा गया है कि कभी भी हर एक व्यक्ति को, जैसे रामायण में हर एक चीजों को कहते हैं समान दृष्टि से देखें। हमारे राम जी सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सब प्रकार शंकर अकलंका, अगर आप इस प्रकार के व्यवहार से नहीं देखेंगे तो कलंक लग सकता है। एक दृष्टिकोण से देखना ही मानव का उत्तम विचार है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब परम पिता परमात्मा के अंश हैं। जो भी दोष है हम जीवों में है, भगवान में कोई दोष नहीं है। भोलेनाथ सर्व सामर्थ्यवान है, उनमें कोई दोष नहीं है। और यदि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो जाए तो आनंद आ जाए। इसलिए जाओ इनको समझाओ, तपस्या करे। अगले दिन सुबह पार्वती मैया के पास मैना जी आई और पार्वती मैया ने अपनी माँ को रात को स्वप्न सुनाया। माँ पार्वती मैया ने कहा मैंने आज रात में सपना देखा है। एक सफेद वस्त्र धारण किए हुए ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है
माँ मुझे आज्ञा दीजिए। तब हिमांचल जी और सुनैना जी ने सजल नेत्रों से पार्वती जी को तपस्या करने के लिए विदा कर दिया। और पार्वती मैया शिव की आराधना के लिए तपस्या में लीन होने के लिए आई और बड़ी कठोर साधना करने लगी। अब पार्वती मैया ने कठोर साधना करी, भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मवाणी हुई कि देवी तुम्हारे मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारे पिता जब बुलाने आए तो हठ त्याग कर उनके साथ चली जाना। तुम्हें भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त होंगे। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। ये जो पर्वत और मैना रानी की बात सुन रहे हैं, इनके घर में पार्वती मैया का जन्म होता है। और जन्म होने से पहले आकाशवाणी होती है कि पार्वती को महादेव की साधना करने के लिए भेज देना, और महादेव की साधना करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे कि तुम्हें भोलेनाथ भगवान स्वामी के रूप में प्राप्त होंगे। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। भगवान के चरित्र जो है, जब सती जी ने देह त्याग किया था, तब से भोलेनाथ अपने निज स्वरूप को विसार कर धरती में विचरण कर रहे थे। कहीं ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे और राम जी के गुणों का बखान करते थे। भोलेनाथ जी के में नेम और प्रेम को जब राम जी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और साक्षात प्रभु श्री राम शिव का सन्मुख प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशीलन तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा। विनय प्रसुनामी हराहा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, साक्षात श्री राम ही भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कथा सुनाई, लेकिन किसकी कथा सुनाई? अपनी कथा सुनाई क्या? बोले नहीं। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी। गिरिजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी। विस्तार से राम जी ने कथा सुनाई, लेकिन अपनी कथा नहीं सुनाई। पार्वती मैया की कथा सुनाई। भगवान कितने दयालु हैं कि जिस सती जी ने राम की कथा सुनी थी, आज हमारे राम जी विस्तार से भोलेनाथ को उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो सरकार जिसने आपकी परीक्षा ली, जिसने आपकी कथा नहीं सुनी अभिमान के कारण। आप अपने मुख से उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। धन्य हैं आप। 6-7 बजे आप आइए, ऑफिस में मिलेंगे। आप राम जी ने कहा भोलेनाथ पूरी कथा सुना दी, अब दक्षिणा भी लूंगा। क्या कह रहे भैया? भोलेनाथ ने कहा यहाँ तो सरकार आप सब आपका ही है, आप ले लीजिए, जो मर्जी आवे सो ले लीजिए। भगवान राम ने कहा पक्का तैयार हो? भगवान ने कहा बिल्कुल महाराज। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल तैयार हो। राम जी ने कहा ध्यान पूर्वक सुनो। अब विनती मम सुनहु शिव,
जो मोह पर निज नेहो, और जाई विवाह शैल जही, जहां जो ही मांगे देहु। जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा। और भोले बाबा यदि मेरी कथा से प्रसन्न हो, मुझसे प्रसन्न हो, तो जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लो आप। अब शंकर जी के विवाह की ओर हम सब चल रहे हैं। साथ विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा वैसे उचित तो नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ जी दो बार पार्वती जी को त्याग दिए हैं। एक बार किस कारण से? सीता जी का शरीर धारण कर लिया उन्होंने। दूसरा, दक्ष प्रजापति जी का महायज्ञ में जाकर सती जी खुद सती हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, कह सिवत जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न नाही। यह उचित तो नहीं है, लेकिन आप स्वामी हैं, आपके लिए उन्होंने तपस्या किया है। स्वामी के वचनों को मिटाना इसलिए मैं आपकी आज्ञा से सिरोधार्य करता हूं। शंकर जी ने कहा ठीक है, आपने मुझे बताया, मैं इस पर विचार करूंगा। क्योंकि देखो विवाह शादी 1 घंटे 2 घंटे का तो होता नहीं है, पूरे जीवन तक हमें पार्वती के साथ रहना है। तो हम विचार करेंगे और विवाह के लिए फिर हम आपको बताएंगे कि हमें विवाह करना है कि नहीं करना है। राम जी ने कहा परंतु ऐसा तो स्वामी आपने पहले कभी निर्णय नहीं लिया, और आपने मुझे वचन तो दिया है, आपने स्वयं कहा कि आपका ही सब कुछ है, ले लो। भोलेनाथ कहते हैं कि राम जी बात तो सत्य है, क्या पता फिर मैं विवाह कर लूं और फिर से ये कोई रूप धारण कर ले और फिर मेरे से झूठ बोल दे, फिर मुझे त्याग करना पड़े, तो ये सब अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए विवाह का जो निर्णय है ना, हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम निर्णय कल बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब राम जी ने कहा कि चलो प्रभु अच्छा है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आपकी इच्छा का इंतजार करते हैं। भगवान ने कथा सुनाकर शंकर जी से दक्षिणा के स्वरूप में अपने उनको वचनबद्ध हो गए, और वचनबद्ध होकर राम जी वहां से चले गए। एक सुंदर सा भजन के साथ हम सब फिर आरती के लिए चलेंगे। और कहते हैं कि क्योंकि जिस प्रकार से राम जी ने कथा सुनाई, राम जी ने संकल्प नहीं कराया कि भगवान, लेकिन भगवान जी ने पहले ही समर्पण भाव कर दिया कि जो कुछ है वो आपका है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए। जिस तरह से हम सब श्री राम चरित्र, राम सरोवर जिसमें 4 घाट है, हमने आप सबको बताया, उन 4 घाटों में से क्या क्या विशेष घाट था वो भी हमने आपको बताया। और ऐसे सुंदर जलपात्र है, सब प्रकार। यदि उनका राम जी फिर वहां से निकले और निकलने के बाद यही सोचते जा रहे हैं कि भोलेनाथ का विवाह अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर सोच रहे कि उन्होंने मुझे समय भी दे दिया, तब तक चलो कहीं और कथा सुनाते हैं और कुछ जिससे कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहेगा, और शंकर जी को भी लगेगा कि नहीं देखो मुझे कथा सुनाया और मेरे ही ध्यान में लगा हुआ है वह। भजन कर ले अरे प्राणी, समय अब रह गया थोड़ा, भजन कर ले अरे प्राणी, समय थोड़ा, भजन कर ले अरे प्राणी, समय अब रह गया थोड़ा,
नहीं होता है। और हम तो ऐसे स्थान में विराजमान है जहाँ लोगों की भी बहुत कमी है। जहाँ लोगों की कमी होना वहाँ कथा और अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में और भगवान का चिंतन में जितना साधन से दूर रहो उतना अच्छा है। इसलिए फिर कहते हैं, टूट गई आम की डाली बगीचा हो गया कल जो है शंकर जी का विवाह बड़ा ही धूमधाम से होगा। तो आप सब नए नए